हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे वो सही समय होगा ये देखने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यूज़ का, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। ये जो गुड न्यूज़ है या ये जो न्यूज़ है, बहुत समय से शायद आप इसका वेट कर रहे हैं एंड बहुत बेचैनी हो गई है आपको, बहुत ज़्यादा आपको अब ऐसे लगने लगा है कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। ये किसी भी पहलू में हो सकता है आपके जीवन के। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो डिवाइन टाइमिंग में होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम दिया अगर, तो वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब वो डेट होती है तभी मिलता है, राइट। सिमिलरली बाकी के चीज़ों में भी जब सही समय होता है वो चीज़ों को आपके पास आने का, आपको मिलने का, तभी वो चीज़ें आपके पास आएंगी। आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो भी मेहनत है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपने एक स्थायी नींव, एक सिक्योर फाउंडेशन बनाया हुआ है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाया हुआ है। आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाने वाली। एंड देर आर सेलिब्रेशंस अप अहेड, मतलब ये जो भी न्यूज़ है इसके वजह से बहुत ही जल्द आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स देखकर, क्योंकि ये बेसिस ऑफ द सिचुएशन है, मतलब ये सिचुएशन क्या चल रही है अब फ़िलहाल आपके दिमाग में ये बातें चल रही है कि कब होगा ये या कब ये न्यूज़ मिलने वाली है। एंड इस चक्कर में आपके काम भी आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं है, मल्टीटास्क आप कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी बहुत हो सकता है, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, वो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपने मेहनत की है एंड आपको ये भी पता चल गया है कि सक्सेस इज़ इनएविटेबल, मतलब आज नहीं तो कल आप उस मुकाम पर, वो जो सक्सेस है उसे हासिल करने ही वाले हैं, उसे पाने ही वाले हैं। वो लक्ष्य जो है आपका, वो उसे आप पाने ही वाले हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो रेस्टलेसनेस है, ये बेचैनी जो है, ये क्यों? एंड आपने इतनी मेहनत करने के बाद आप किसी की क्यों सुन के ले रहे हैं? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में क्यों आप लोगों की बातें सुन रहे हैं? आपका जो पोटेंशियल है, आपने जो भी काम किया है, मतलब ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो सकता है या बिज़नेस हो सकता है या फिर कोई जॉब ऑफ़र है जो आपने क्रैक किया है। इन ईदर केस ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपका पोटेंशियल इतना अच्छा है कि आप एक इतनी वेल्थ या इतनी स्टेबिलिटी अपने खुद के लिए एंड आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाने वाले हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ पर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या कोई आपके दिमाग में डाल रहा है कि ये चीज़ें गलत है या अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, आप प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप निगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये न्यूज़ आपको मिलने ही वाली है। एंड ये स्ट्रेस क्यों लेना फिर कि क्यों नहीं हुआ अब तक, या क्या हो रहा है, कैसे इतनी देर लग रही है, व्हाटएवर एल्स जो भी आपको सुनना पड़ रहा है, प्लीज़ इन सारी चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये स्टेबिलिटी नहीं तो और क्या है। 10 ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स है। तो इतनी अच्छी एनर्जीज़ है आपकी, इतनी अच्छी। यहाँ पे इस डेक के जो टॉप 10 गुड न्यूज़ वाले कार्ड है, हैप्पी वाले कार्ड है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 आपके पास आए हैं। तो क्यों आपको वो बेचैनी है, क्यों आपको वो रेस्टलेसनेस है? यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं ये अपने जो डिसीजन मेकिंग है, इनका जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये इतनी अच्छी होती है। इनको ना माइडस टच बोला जाता है कि इनके पास है। इसको बोलते हैं कि मतलब कि अगर ये धूल भी छू ले तो वो सोना बन जाए, ऐसी बात होती है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना है, आपको खुद की पावर जो है वो रियलाइज़ करनी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह अपने निर्णय पर आपको प्राउड फील करना है, आपको अच्छा फील करना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कार्ड आया है। ये बताता है कि आपने जो भी निर्णय लिया है या जो भी काम किए हैं पास्ट में, वो सक्सेसफुल हुए बिना नहीं रहने वाले। तो ये जो बेचैनी है, ये जो रेस्टलेसनेस है, ये होनी ही नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर ये जो न्यू बिगिनिंग्स आप इनवाइट कर रहे हैं या जो भी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही हाई लेवल ब्लेसिंग्स है। जैसे कि मैंने कहा, टैरो में जो टॉप 10 कार्ड्स होते हैं हैप्पीनेस के, उसमें से मिनिमम 4 है आपके पास में यहाँ पर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, और अपनी एनर्जी लेवल्स, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, उसकी वजह से डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि सक्सेस इज़ अश्योर्ड, अ ब्राइट फ्यूचर इज़ अश्योर्ड। एक स्थायी नींव आपने खुद के लिए बनाई है, एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, सुंदर भविष्य आपका वेट कर रहा है। प्लीज़ ये जो रेस्टलेसनेस है, ये जो बेचैनी है, ये जो सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ है आपके, ये जो भी कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ है आपके या ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके, इसको प्लीज़ अपने मन में घर मत करने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड ये आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा, ठीक है। देखिए, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पर वंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो यहाँ पर मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि अब तक आपको जैसे रिज़ल्ट्स देखने थे, आपको जैसे रिज़ल्ट्स अपेक्षित थे, वैसे मिले नहीं हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। एंड यहाँ पर
शूटिंग स्टार्स पता है ना, जब तारे गिरते हैं उसको शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, जो ऐसे होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आप अगर शूटिंग स्टार्स आपको दिख जाए, एक आधा शूटिंग स्टार अगर आपको दिखे एंड आप एक विश मांगे तो वो पूरी होती है। तो यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ करना है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रही है। तो नियॉन लाइट्स मतलब नियॉन लाइट मतलब जो फेक जो सिचुएशन है आपके आजू बाजू में, वो या आप जो अपने मन में अपने लिए लिमिटेशंस क्रिएट किए हुए हैं, कर रहे हैं, वो है। आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। आपको याद रखना है कि मिरेकल्स डू हैपन एंड डिवाइन टाइमिंग में होते हैं ये, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ life's sweetness is contained within each passing moment. So be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. तो ये भी जो पीरियड है, ये भी जो टाइम है आपके जीवन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा, ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। आपने इतनी मेहनत जो की है एंड आप अब रिज़ल्ट्स का जो वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने क्या मेहनत की है एंड उसके रिज़ल्ट्स कैसे आने चाहिए, और वैसे आने भी वाले हैं। बट इन द मीन वाइल आप टेंशन लेके बेचैन होकर जो एक कीमती समय है, जो एक मूल्यवान समय है आपका, वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि मत कीजिए, इंस्टेड एन्जॉय, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो। अगर कुछ जो बातें मैंने कही है वो सच लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।